जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृदा भक्ति में। और 12 ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की गाथा को जोड़ रहे हैं उसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, जैसे अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिर समर्पित हैं, और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहां भगवान शंकर का पूरा परिवार एक ही मूर्ति में विराजमान है, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय नंदी पर विराजमान है, और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया हुआ है। यह नक्काशीदार मूर्ति मंदिर के शिखर पर शीर्ष भाग में सफेद पत्थर में उकेरी गई है, और मंदिर के दक्षिण प्रवेश द्वार से यह जो मूर्ति है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मंदिर के एक स्तंभ पर हाथी और नंदी की नक्काशीदार मूर्ति बनी हुई है। इस नक्काशी को हरिहर मिलन अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शंकर की भेंट का प्रतीक माना जाता है, यानी कि उनके मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मंदिर के 24 स्तंभों पर यक्षों की आड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यक्षों ने पूरे मंदिर का भार अपने कंधों और पीठ पर उठाया है। ये तो हुई मंदिर की खूबसूरती और के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है ज्योतिर्लिंग, इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। घृष्णेश्वर महादेव का ये जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से करीब 11 किलोमीटर दूर है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी पौराणिक कथा की बात करें तो शिव महापुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव की परम भक्त रही एक घुष्मा नाम की युवती की भक्ति का परिणाम है, और उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा था। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार घृष्णेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में शिव महापुराण की कथा के अनुसार भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा निवास करते थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त तो थे, परंतु फिर भी वे बहुत दुखी रहते थे। कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण सुकर्मा की पत्नी उससे दूसरा विवाह करने पर बार बार आग्रह करती रहती कि हे प्रिय, आप दूसरा विवाह कर लीजिए जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो सके। पत्नी के बार बार लगातार आग्रह करने पर उस ब्राह्मण ने यानी कि सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान की परम भक्ति। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से परिवार में घुष्मा का मान और सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह देखकर उसकी जो पहली पत्नी थी सुदेहा यानी कि घुष्मा की बहन, सुदेहा को घुष्मा से ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया और उसका विवाह कर दिया गया तो सुदेहा के मन में और भी अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई। हालांकि शादी उसी ने ही जोर जबरदस्ती करके अपने पति से अपनी बहन की शादी उसी ने करवाई थी, लेकिन क्योंकि उसकी बहन को पुत्र रत्न प्राप्त हो गया था तो उससे वो उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। वो उससे अपनी ही बहन से नफरत करने लगी थी, उससे ईर्ष्या करने लगी थी। अब अगली सुबह हर दिन की तरह ही जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून में सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े भी दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर बहू व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई अपनी सास घुष्मा के पास जाकर उसने यह किस्सा बताया
और पूछा कि मेरा पति कहाँ है। विलाप की आवाजें सुनकर उधर से सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। लेकिन अपनी बहू को इस प्रकार दुखी होकर विलाप करते देखने के बाद भी कुसुमा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। उधर घर का मुखिया यानी सुकर्मा नामक वह ब्राह्मण भी अपनी नित्य पूजा में लगा रहा। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। और कुछ देर के बाद जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हो गई, तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। लेकिन यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसने किसी प्रकार का विलाप नहीं किया और बहू को सांत्वना देते हुए कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही भगवान शिव उसकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि वह तो स्वयं कालों के भी काल हैं। वही हमारे संरक्षक है, वही हम भक्तों के तारणहार हैं। इसलिए हमें इस बारे में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार के भक्ति भाव से भरे विचारों को अपने मन में धारण करके घुष्मा भगवान शिव को याद करती रही और शोक से मुक्त हो गई। घुष्मा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही और प्रतिदिन भगवान शिव के जिन पार्थिव लिंगों को अपने हाथों से बनाकर उनकी पूजा करती थी, उन पार्थिव शिवलिंगों को अगली सुबह सरोवर के तट पर जाकर पानी में प्रवाहित करती रही। एक दिन अचानक जब हमेशा की भांति घुष्मा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई सरोवर के तट पर जाकर भगवान शिव के पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित कर रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। इतने में ही स्वयं भगवान शिव भी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मारकर उसके पाप का दंड दे सकते हैं। परंतु घुष्मा ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, मैंने उसे क्षमा कर दिया है, अतः आपसे विनती है कि आप उसकी रक्षा करें और उसे क्षमा कर दें। घुष्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो उठे और घुष्मा से कहा कि तुम कोई भी मनचाहा वरदान मांग सकती हो। इस पर घुष्मा ने कहा कि हे महादेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संसार की रक्षा और इसके कल्याण के लिए आप यहीं इसी स्थान पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएं। घुष्मा की निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने घुष्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से मैं इसी तालाब के किनारे पर सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहूंगा। आज के बाद यह संपूर्ण संसार मेरे साथ साथ तुम्हें भी सदैव याद रखेगा। इसीलिए आज से इस ज्योतिर्लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर यानी घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर पहचाना जाएगा और पूजा जाएगा, और यह सरोवर शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इस तरह आज भी घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही में स्थित सरोवर भी शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक साक्ष्य बताते हैं कि शिवालय नामक यह वही तालाब है जहां पर घुष्मा प्रतिदिन बनाए गए पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे पर उसे अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। अगर हम बात करें घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के महत्व की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मान्यता है कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संतान सुख की कामना पूरी होती है। यह ज्योतिर्लिंग जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के अंत का प्रतीक है, जो मोक्ष की ओर आत्मा की अंतिम यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा की भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, खास तौर पर संतान सुख की। जो भी मनुष्य यहाँ पर संतान प्राप्ति की मनोकामना से आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपको
जो मेन जगह है जहाँ पर से आपको हर प्रकार के वाहन सुख मिलेंगे वो है औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर। आपको इस शहर में आना होगा। औरंगाबाद से आप बस, टैक्सी या कार द्वारा घुश्मेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं आप हवाई मार्ग से, तो आपको औरंगाबाद हवाई अड्डा वहां पे पहुंचना होगा और वहां से घुश्मेश्वर मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 35 किलोमीटर है। तो औरंगाबाद हवाई अड्डे से आप कोई भी टैक्सी वगैरह पकड़ सकते हैं, ऑटो वगैरह पकड़ करके आप आसानी से घुश्मेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से घुश्मेश्वर मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ें तो हवाई मार्ग और रेल मार्ग से जो दूरी है घुश्मेश्वर मंदिर की ज्योतिर्लिंग के, वो लगभग बराबर ही है, 5-7 किलोमीटर का फर्क है। और अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले औरंगाबाद आपको पहुंचना होगा शहर। वहां से आपको लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप औरंगाबाद से बस, टैक्सी या कार द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बस फिर यही थी आज की जानकारी, यहीं तक ही थी। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ ही हर हर महादेव। आप और आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे।